राष्ट्रीय विमुक्त घुमंतू जनजाति महासभा के महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष पद पर नांदेड़ के गणपतराव आर्य की नियुक्ति की गई है। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीपाल सिंह नायक ने आर्य के कार्य की सराहना करते हुए उन्हें पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी है। ऐसी जानकारी श्रीपाल सिंह नायक ने बुधवार 22 दिसंबर को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में दी। बंजारा क्रांति दल से लेकर एक सफल उद्यमी के रूप में गणपतराव आर्य ने सामाजिक कार्य भी निरंतर किया है। वास्तविक विमुक्त घुमंतू जनजातियों की स्थिति स्वतंत्रता के 75 साल बाद भी जस की तस है। इन जनजातियों के जीवन में कोई सुधार नहीं हुआ है। हालांकि शासन द्वारा इनके उत्थान के लिए कई परियोजनाएं चलाई जाती है, मगर ये योजनाएं उन तक नहीं पहुंचती है। इसीलिए राष्ट्रीय विमुक्त घुमंतू जनजाति महासभा स्थापित की गई है। देश भर के साथ ही महाराष्ट्र में भी महासभा की कार्यकारिणी गठित की गई है। प्रदेशाध्यक्ष पद पर विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता गणपतराव आर्य की नियुक्ति की गई है, जिसको वे पूरी तरह से निभाएंगे और विमुक्त घुमंतू जनजातियों का जीवन स्तर सुधारने के साथ ही उन्हें न्याय दिलवाने में अपना पूरा योगदान देंगे। ऐसा विश्वास राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीपाल सिंह नायक ने MCN हिंदी न्यूज के माध्यम से किया है। राष्ट्रीय विमुक्त घुमंतू जनजाति महासभा ये संगठन हमारा पूरे राष्ट्र में काम कर रहा है। राष्ट्र में जो शोषित वंचित पीड़ित जो लोग हैं, विमुक्त घुमंतू अर्ध घुमंतू जो जनजातियां हैं, इनके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार है इनके लिए योजना भी बनाती हैं, पर वो लाभ इन तक नहीं पहुंच पाता है। ये विकास से वंचित हैं और इन्हें सामाजिक न्याय भी नहीं मिला है। इन्हें सामाजिक न्याय दिलाने के लिए, इन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये राष्ट्रीय विमुक्त घुमंतू जनजाति महासभा पूरे देश में, हमारा लगभग 20 से 25 राज्यों में इसका गठन है, पूरे देश में काम कर रही है। हमने नांदेड़ में आज मेरा जो आगमन हुआ, ये हमारे गणपत राव नायक जी को, आर्य को हमने महाराष्ट्र प्रदेश की जवाबदारी दी है। महाराष्ट्र की सत्ता हमने सौंपी है कि महाराष्ट्र के अंदर शोषित वंचित पीड़ित जो लोग हैं उनको सामाजिक न्याय दिलाने के लिए, उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, लोगों को संगठित कर राज्य सरकारों की, जहां तक राज्य सरकार की योजना हो उसका लाभ भी इनके घर घर तक पहुंचना चाहिए। इस उद्देश्य से हमने उनको महाराष्ट्र प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। उनका कार्य तो वो सराहनीय है और मैं पहले से ही अवगत हूं। बंजारा क्रांति दल चलाया करते थे, उसमें भी उन्होंने अच्छा कार्य किया था। और ये सारे चीज देखते हुए मैं पिछले 22 सालों से ये विमुक्त घुमंतू जनजातियों पर, आप ये समझिए मैंने जैसे PhD किया हो, मैं इनके बारे में, इनका गांव और हर स्टेट में मैंने जाके इनका ये आज किस स्थिति में रहते हैं, इनका रहना, इनकी रहने की ये जो शैली है, उनका खान पान, रहने तक के लिए लोगों के पास व्यवस्थाएं नहीं है। और बहुत सी योजनाएं हैं, भारत सरकार की है, राज्य सरकार की है। आज भी जो लोग हैं जिन्हें ये चाहिए, हक और अधिकार होना चाहिए, पर वो वहां तक वो योजनाओं का लाभ उन लोगों तक नहीं मिल पाता है। इसके लिए हम पूरे प्रदेश में हमने इस संगठन को, पूरे देश में इस संगठन को हमने खड़ा किया है। दौरान महासभा द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाने का आश्वासन देकर नांदेड़ से संगठन को और अधिक मजबूत करने के लिए गुरुवार 23 दिसंबर को राज्य स्तरीय अधिवेशन का शहर में आयोजन किया गया है। ऐसी जानकारी नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष गणपतराव आर्य ने MCN हिंदी न्यूज को दी। मैं तो पहले ही मेरे अंतःकरण से वरिष्ठों का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। कारण कहता हूं, जो कि विमुक्त घुमंतू जनजाति ये जो महासभा का जो जन्म हुआ और उसके राष्ट्र के अध्यक्ष माननीय श्री श्रीपाल सिंह जी नायक जी, इनके नेतृत्व में होने से, और उन्होंने मेरे साथ, मैं उनके साथ बहुत पिछले 15-20 साल से संपर्क में रहा हूं। और ये कुछ तो भी मेरे गुण देखकर उन्होंने मेरे जो जवाबदारी दी है, मैं पहले उनका शुक्रगुजार हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं। जो जिस विश्वास से मुझे नियुक्त किया गया है, वो विश्वास उनका सफल होगा। इसलिए जो घुमंतू जनजातियां हैं, उन लोगों के लिए मेरा प्रयास पिछले कई सालों से था, लेकिन कोई संगठन के पावर के सिवा उन लोगों तक हम पहुंच नहीं सकते। हर एक को अपना अपना घर और रोटी बेटी का कार्यक्रम रहता है। इसलिए
हम लोग वहां तक नहीं पहुंच पाए, हार करा के हम संगठन खड़े करे, जिधर के उधर भी कर चुके। लेकिन जहां तक उन लोगों के आंसू पहुंचने के लिए कोई पहुंचा नहीं है, बात ऊपर ऊपर की कर लेते हैं, लेकिन बेसिक तौर पर कोई काम नहीं किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का वही उद्देश्य है और मेरा भी वही उद्देश्य है। तो मुझे लगा कि भाई ये अच्छा समय है कि इस समय का मैं सोना करूं, कि तो लेके जाना तो कुछ भी नहीं है, कुछ दिन की ड्यूटी है। हम लोग यहाँ पे जो ड्यूटी करनी है उन लोगों के लिए करनी है जो पीछे है। हम आगे जाके कोई फायदे का काम नहीं है। पीछे वालों को साथ लेकर इस संगठन का कार्य पूरे महाराष्ट्र में कोने कोने तक ले जाकर उन लोगों को मुख्य धारा में लाने का कार्य अच्छी तरह से करूंगा, करता रहूंगा, ये मेरा प्रयास रहेगा। मैं उन वरिष्ठों को बोला कि भाई यहाँ पर मेरे को पत्र देके बहुत अच्छा किया, जो कि मैं उस चीज का मैं राह में था। आपने पत्र दिया, मुझे जवाबदारी दी, लेकिन उसकी शुरुआत करने के लिए आप सभी वरिष्ठों की उपस्थिति प्रार्थनीय है। तो वरिष्ठों ने मेरी विनती को मान लिया। मान लेकर कल 23 तारीख का प्रोग्राम तय भी हो गया। उस प्रोग्राम का जो उद्देश्य है, कार्यकारिणी मजबूत करना, सिलेक्टेड और प्रोफेशनल और जो दूरदृष्टा कार्यकर्ता को इसमें शामिल करवाना, और ये संगठन के उद्देश्य उन लोगों को बताना कि आगे किस तरह के कदम उठाना है। संगठन की जो घटनाएं हैं उस तरह के कल चर्चा होगी और पूरे महाराष्ट्र में इसका विस्तार करने के लिए और आगे समाज के जो भी समस्याएं हैं उसको किस तरह से छोड़ी जाएगी उस ऊपर हम सोल्यूशन निकालेंगे। सब पूरी केंद्रीय और राज्य कार्यकारिणी यहाँ पर उपस्थित हो रही है। पूरे देश में के केंद्रीय कार्यकारिणी यहाँ आ रही है। राजस्थान, गुजरात, बिहार जो भी है, जहाँ जहाँ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से भी यहाँ पे प्रतिनिधि आ रहे हैं, जो कि राज्य और केंद्रीय कार्यकारिणी दाखिल हो रही है। कल का प्रोग्राम यानी कि एक प्रोफेशनल प्रोग्राम रहेगा, एक मैनेजमेंट रहेगा, फ्यूचर प्लानिंग रहेगी संगठन के बारे में।